अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे जिसमें डेली टाइम फ्रेम पर KC 100 इंडेक्स को भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ मंथली टाइम फ्रेम के MACD को डिस्कस करेंगे, जो इस वक्त बड़े ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर है। 3 साल के बाद जो बुलिश ट्रेंड था वो अब बेरिश ट्रेंड MACD के अंदर नजर आया है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी मार्केट को डिस्कस करेंगे, क्या सूरत हाल है। साथ साथ दो स्टॉक्स की टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी बात करेंगे, जिसमें नेटसॉल और सिस्टम्स शामिल है। मार्केट के हवाले से डिस्कस करते हैं, लेकिन साथ साथ सबसे पहले जो लोग ओपन करवाना चाहते हैं अपने PSX के अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट को, वो लोग राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर है 0310 499 8194। यहाँ पर अकाउंट की तफसीलात हासिल की जा सकती है कि अकाउंट ओपनिंग के हवाले से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं आगे, मार्केट को डिस्कस करते हैं। KC 100 इंडेक्स की स्क्रीन आप लोगों के सामने है। मार्केट के KC 100 इंडेक्स की सूरत हाल थोड़ी सी नाजुक है, जिस तरह हम लास्ट टाइम भी डिस्कस करते आए हैं कुछ दिनों से, कि मार्केट का जो इस वक्त की क्लोजिंग है आज की, तो वो तकरीबन 3800 पॉइंट्स के आसपास, यानी कि 3791 पॉइंट्स पर मार्केट की क्लोजिंग हुई है 1,61,805 के ऊपर। और ये फैंटम जोन, मैं पिछले दिनों में ये वीडियोस पे डिस्कस करता रहा हूं कि ये गोल्डन फैंटम जोन का क्या मतलब है। मार्केट के रिट्रेसमेंट एरिया से ही मार्केट रेजिस्ट करके आ रही है, और इस रेजिस्टेंस के बाद जो इंपॉर्टेंट एरिया हमारे पास है वो मार्केट के डिमांड जोन्स है। डिमांड जोन्स, आसानी के लिए जो लोग नए हैं उनके लिए बताता चलूं कि डिमांड जोन्स वो एरिया होते हैं जहां पर हाई नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। हाई नंबर ऑफ बायर्स के लिए एरिया हमारे पास इस वक्त 1,61,000 से 1,60,000 डाउन साइड पर मौजूद है। और साथ ही साथ इसके बाद हमारे पास जो सेकंड डिमांड जोन होगा वो 1,51,000 के आसपास होगा। उसको हम नेक्स्ट चार्ट पे देखेंगे। ये KC 100 के गोल्डन फैंटम जोन को दिखाने का मकसद है, जो लोग न्यू आए उनके लिए ये आसानी हो जाए। मार्केट के मंथली टाइम फ्रेम के MACD की बात करें तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट का मंथली जो स्ट्रक्चर है KC 100 का वो कुछ इस तरह से नजर आता है। मार्केट का ये ऑल टाइम हाई है, और मार्केट इस वक्त यहाँ पर मौजूद है मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। मार्केट में ये जो जोन है, जो कि जनवरी, जो कि जून 2023 से शुरू हुआ है, और यहाँ तक जो मार्केट ने टॉप लगाया था, जो कि जनवरी 2026 है, और यहाँ पर हम मौजूद हैं मई 2026 पर। तो ये पूरा जो जून 2023 से स्टार्ट हुआ, ये पूरी रैली मार्केट की, उसके अंदर MACD को हम डिस्कस करें तो ये दो लाइंस लगाने का मकसद है ताकि MACD आप लोग को इजीली समझ आ जाए। तो यहाँ देख सकते हैं कि MACD के मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ये पूरा का पूरा जो एरिया था वो MACD हमारा बुलिश ही चलता रहा है। ये जो बार्स है आप देख सकते हैं कि बार्स ग्रीन है, इसका मतलब है बुलिश है। और इसके साथ ये जो लाइन है ब्लू कलर की, जो सिग्नल लाइन है, उसने इसको क्रॉस किया, इंटरसेप्ट करके ऊपर की तरफ बढ़ी है, और ट्रेंड को अपने मल्टीपल टाइम्स तोड़ते तोड़ते कंटिन्यू ही रखा है। तो मार्केट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि सिग्नल लाइन, ये ब्लू कलर की ही जो लाइन है वो इस वक्त जो मूविंग एवरेज है उसको कट कर रही है। और यहाँ पर आप बार देखेंगे तो रेड बन चुकी है, जो कि 3 साल के बाद हमें नजर आई है। जून 2023 से लेकर मई 2026 में हमें, यानी कि इतने बड़े 3 साल के अरसे में हमें ये रेड नजर आई है। फर्स्ट टाइम इतना बड़ा रैली देखने के बाद मार्केट की हमें ये चीजें नजर आई, जो कि मार्केट के लिए बहुत ज्यादा कंसर्निंग पॉइंट है। मैं समझता हूं इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत कंसर्निंग पॉइंट है हमारे लिए, जिसको देखते हुए काम करना बड़ा जरूरी है मार्केट में। तो ये जरूर माइंड में रखिएगा, और पोजीशन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, जिनमें वो कंसोलिडेट करेंगे अच्छे रेट्स के ऊपर, डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर स्टॉक्स को, और बेहतर तरीके से मार्केट में काम कर सकेंगे। मार्केट की सूरत हाल हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे, तो 15 मिनट का चार्ट आप तमाम लोगों के सामने है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप देख सकते हैं कि हम इसको डिस्कस करते आए हैं। ये ऊपर की तरफ जो कि 1,60,000 से 1,75,300 का ये पूरा जोन है, जिस पे मार्केट दोबारा से एक बार रीटेस्ट करने आई थी, फिर दोबारा ऊपर बढ़ी, और फिर वापस से टेस्ट करने की तरफ बढ़ गई है। लेकिन ऑल दो 1,60,000 से नीचे हमारे पास 1,52,000, 1,52,000 का एक बहुत बड़ा गैप हमारे पास नजर आता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहला जो सपोर्ट एरिया है इस गैप के बाद, वो बेसिक सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो 158 पर है। लेकिन बेसिक सपोर्ट से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, वो मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाता हूँ। जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट आप लोग के सामने KC 100 का, जो कि यहाँ पर आप लोग को देखेंगे कि 1,60,000 से 1,61,000 का एक डिमांड जोन आप लोगों को ये ग्रीन कलर के बॉक्स के साथ नजर आएगा।
इसके बाद जो अगला सपोर्ट जो डिमांड जोन है वो नियर टू 1,50,000 से 1,51,000 पर यहाँ इस जोन पर नजर आता है। ये दो एरियाज गैप के बाद बड़े इंपॉर्टेंट है डिमांड जोन्स के लिए, जहां पर हाई नंबर ऑफ बायर्स मौजूद है। तो यही एरिया होंगे जहां पर इन्वेस्टर्स और पोजीशन ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। ऊपर का जो सारा एरिया है वो सारा स्विंग ट्रेडर्स और इंट्राडे जो लॉन्ग पोजीशंस पर काम करते हैं उनके लिए है। इसके साथ साथ हम डेली टाइम फ्रेम के भी एमएससीडी को अगर मार्केट के देखें तो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर आ चुके हैं हम, और एमएससीडी पर हम जा रहे हैं। तो एमएससीडी पर आप देख सकते हैं कि बेरिश ट्रेंड एमएससीडी पर भी शुरू हो गया डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। मैं इस एमएससीडी को बड़ा अच्छा और एक मजबूत इंडिकेटर के तौर पे देखता हूं, जो कि मार्केट के ट्रेंड को बड़े अच्छे तरीके से बताता है। लेकिन एक दिन का नहीं देखा जाता, ये पूरे पूरे ट्रेंड का देखा जाता है। तो ये जो पूरे ट्रेंड का है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो टॉप लग के शुरू हुआ सिग्नल लाइन ब्लू कलर की, और फिर दोबारा सिग्नल लाइन अपने एमए से मूविंग एवरेज से ही कट करके दोबारा डाउन साइड पर बेरिश साइड पर हुई है। ये हाईएस्ट पॉइंट, ये लोवेस्ट लो पॉइंट, देन ये हायर लो, देन ये लोअर लो। तो इस तरह से फॉर्मेशन पूरी एमएससीडी के ऊपर भी जा रही है, जिसमें मार्केट हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड के ऊपर, यानी कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो डाउन साइड के ऊपर ही नजर आएगा मार्केट का। तो ये बड़ा पेशेंस जिन लोगों ने इस एरिया के ऊपर रखा था, ये जो मार्केट के बाद रीटेस्टिंग के बाद दोबारा जो जोन आया था 160 से जो दोबारा शुरू हुआ था रीटेस्टिंग के बाद, उनके लिए ये पॉइंट अब बड़ा अच्छा है, जिनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर जरूर मैं समझता हूं मिलेगी। जिसके अंदर दो एरियाज मैंने बताए हैं कंसोलिडेट करने के लिए मार्केट के, वो बड़े इंपॉर्टेंट है और स्टॉक्स अकॉर्डिंगली इसके चलते रहेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं ऑयल प्राइसेस को भी। ऑयल प्राइसेस के अंदर अगर हम जाएं तो इस वक्त जो करंटली मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तकरीबन शाम का वक्त है आज के दिन, और मार्केट में जो इस वक्त ऑयल प्राइसेस हैं वो स्लाइटली बेरिश साइड के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। अगर हम क्रूड के स्पॉट की बात करें तो तकरीबन 1% माइनस है, जबकि हम ब्रांड के स्पॉट की बात करें तो वो तकरीबन 0.25% जो है वो माइनस साइड के ऊपर है, जो कि अच्छा है हमारी मार्केट के लिए। ओवरऑल इकोनॉमी के फैक्टर के लिए ये अच्छा होता है, तो हम इसे मार्केट के फैक्टर के लिए भी अच्छा ही गिनते हैं। मार्केट के समरी की तरफ चलते हैं, हीट मैप को डिस्कस करेंगे, फिर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे स्टॉक्स के। सबसे पहले देख सकते हैं कि बोर्ड के ऊपर तमाम समरी के अंदर चीजें लाल ही हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव साइड पर थे लेकिन कोई खास मार्केट को सहारा नहीं दे सके। एमसीबी पॉजिटिव है, देन एसएनजीपी, कोलगेट एंड ऑनवर्ड्स दो तीन स्टॉक्स और भी हैं। माइनस साइड के ऊपर ओजीडीसी, एंग्रोएच, मिजान, पीपीएल, यूबीएल, एफएफसी, हपको, लकी, देन ऑनवर्ड्स पूरी जो है वो लिस्ट है। तकरीबन सारी स्टॉक्स जो ब्लू चिप स्टॉक्स जिन्हें हम कहते हैं वो माइनस साइड पर यानी कि पॉइंट्स स्वाइप आउट करते हुए नजर आए। जो जो सिंथेटिक है सेक्टर वो पॉइंट साइड करता हुआ नजर आया। मुदारबा, शुगर एंड टेक्सटाइल, लिविंग पॉइंट स्वाइप आउट करने में कमर्शियल बैंक्स हैं। देन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक, पावर जनरेशन, टेक सेक्टर, ऑटो सेक्टर, फार्मास्यूटिकल वगैरह शामिल है। पॉइंट्स हम वॉल्यूम की तरफ चलें तो के इलेक्ट्रिक सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऐड करता हुआ नजर आया, सबसे ज्यादा बने। इसके बाद सिनर्जी, देन बैंक ऑफ पंजाब, पीआईबीटीएल, यूसुफ वेविंग, एमएलसीएफटीआरजी, टीपीएल, रीट, हम नेटवर्क, ओजीडीसी, एनबीपी वगैरह शामिल है। पूरी जो है वो लिस्ट चलते जा रही है। साथ साथ दोबारा याद दिलाता चलूं, जिन लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया, वो जरूर कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन और फॉलो करना हौसला अफजाई का बायस है। मार्केट के हीट मैप की तरफ चलते हैं तो हीट मैप भी देख सकते हैं, ये केएससी ऑल का जो है वो हीट मैप है, और देख सकते हैं जो स्टॉक्स हैं डेफिनेटली वो सारे माइनस साइड के ऊपर नजर आ रहे हैं और पॉइंट्स वाइप आउट करते हुए मार्केट के अंदर से नजर आए हैं। हम नेट सॉल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेट सॉल के अंदर अगर देखें तो 123 रुपए 53 पैसे की क्लोजिंग है। मैं समझता हूं कि जो 110 से 115 वाला जो इसका डिमांड जोन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छा एक जोन है। मैं समझता हूँ पोजिशन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। देन सेकंड जो जोन है वो 95 के अराउंड जो है वो एक अच्छा जोन है, जहां पर मैं समझता हूँ इसमें कंसोलिडेट किया जा सकता है। एंड देन द लोएस्ट पॉइंट जहां पर पिछले दिनों में टेस्ट हुआ था 86 के अराउंड, 86 से 90 के अराउंड, ये पूरा एरिया हम इसको कंसिडर करें कि ये दो पॉइंट्स हम देख लेते हैं, जैसे कि 110 से लेकर 115 वाला है, देन 96 97 से टूवर्ड्स 95 वाला जो एक जोन है, ये बहुत अच्छा जोन है कंसोलिडेट करने का नेट सॉल को। इसके अलावा दूसरी कंपनी हम सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं। सिस्टम्स के अंदर आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल अपने एक डिमांड जोन पर, इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है 142 से 147 तक का एक डिमांड जोन है, जो कि एक कंसोलिडेशन का पॉइंट है, छोटी कंसोलिडेशन का, कम कंसोलिडेशन का। इसके बाद जो अच्छी कंसोलिडेशन, ज्यादा क्वांटिटी की कंसोलिडेशन, वो 130 से 140, 138 140 के दरमियान है। मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छा जोन होगा।
इसके बाद टूवर्ड्स 110 120 के आसपास का जो तीसरा जोन है जो यहाँ पर हमें मिलेगा, वो जोन मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है कंसोलिडेट करने का बाय ऑन डिप्स का, इन्वेस्टर्स और पोजीशन ट्रेडर्स के लिए। तो ये तीन पॉइंट्स इसके अंदर सिस्टम में बड़े इंपॉर्टेंट है। अब तक के लिए ही इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।